प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष के पश्चिम की तरफ अर्बुदाचल नामक पर्वत के पास अहुक नाम का एक भील रहता था। उसकी पत्नी का नाम अहुका था। पति पत्नी दोनों ही भगवान शिव के भक्त थे। वे दोनों अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए अपनी दिनचर्या का अधिकांश समय भगवान शिव की उपासना में ही व्यतीत करते थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो उस भील दंपति का पूरा जीवन भोले भंडारी शिव की पूजा अर्चना के लिए पूर्णतया समर्पित था। एक दिन की बात है। संध्या के समय जब भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर बढ़ रहे थे, उस समय भगवान शंकर भील की शिव भक्ति की परीक्षा के लिए एक यति स्वरूप सन्यासी का वेश धारण कर उसकी कुटिया पर पहुँचे। संयोग से उस समय केवल अहुका ही वहाँ थी। उसने सन्यासी को प्रणाम करके उनका स्वागत किया। आहुक भोजन की खोज में जंगल में गया हुआ था, लेकिन थोड़ी ही देर में वह भी कुटिया पर पहुँच गया और उसने भी घर आए सन्यासी को प्रणाम किया। सन्यासी बोले, भील, मुझे आज रात बिताने के लिए जगह दे दो, मैं कल प्रातःकाल यहाँ से चला जाऊँगा। आहुक ने कहा, हे यतिनाथ, हमारी यह झोपड़ी बहुत छोटी है, इसमें केवल 2 व्यक्ति ही रात में ठहर सकते हैं। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है और कुछ रोशनी है, अतः आप रात बिताने के लिए किसी अन्य स्थान की खोज कर लें। उसकी इस बात को सुनकर आहुका बोली, प्राणनाथ, देखिए ये यतिनाथ हमारे अतिथि हैं। हम गृहस्थ हैं। गृहस्थ धर्म अनुसार हमें इनकी सेवा करनी चाहिए। इन्हें किसी अन्य स्थान पर जाने के लिए नहीं कहना चाहिए। अतः रात में आप दोनों झोपड़ी में अंदर रहिएगा और मैं शस्त्र लेकर बाहर पहरा दूंगी। पत्नी की बातें सुनकर आहुक ने कहा, तुम ठीक कहती हो कि हमें घर आए अतिथि का सत्कार करना चाहिए। अतः आज रात यति महाराज हमारे यहाँ रहेंगे। मेरे होते हुए तुम्हें बाहर पहरा देने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों झोपड़ी में अंदर रहना और मैं शस्त्र लेकर बाहर पहरा देते हुए आप लोगों की रक्षा करूँगा। भोजन करने के बाद यतिनाथ और भील की पत्नी तो कुटिया के अंदर सो गए तथा आहुक शस्त्र लेकर बाहर पहरा देने लगा। रात के समय भयानक जंगली हिंसक पशुओं ने आहुक को अपना आहार बनाने का प्रयत्न शुरू कर दिया। वह बलवान मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार उन विशालकाय भयानक पशुओं से अपना बचाव करता रहा, लेकिन उसके प्रारब्ध के अनुसार जंगली पशु उसे मारकर खा गए। प्रातःकाल आहुका ने कुटिया से बाहर निकलकर जब अपने पति को मृत देखा तो वह बहुत दुखी हुई और तीव्र स्वर में रुदन करने लगी। उसका रुदन सुनकर यति भी जब कुटिया से बाहर निकले तो आहुक को मृत देखकर वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने अत्यंत दुखित स्वर में भीलनी से कहा कि यह सब उनके कारण हुआ है। भीलनी आहुका बोली, यतिनाथ, आप दुखी होइए मत। कदाचित मेरे पति की मृत्यु का प्रारब्ध वश ऐसा ही विधान था। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए इन्होंने प्राण त्याग दिए हैं, इनका कल्याण ही हुआ है। आप मेरे लिए एक चिता तैयार कर दें जिससे मैं पत्नी धर्म का पालन करते हुए अपने पति का अनुसरण कर सकूं। आहुका की बात सुनकर सन्यासी ने पहले तो उसे ऐसा करने से रोका, फिर उसके हट करने पर उसके लिए एक चिता तैयार कर दी। आहुका ने जो ही चिता में प्रवेश किया त्यों ही भगवान शिव साक्षात अपने रूप में उसके समक्ष प्रकट हो गए
और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, तुम धन्य हो पुत्री, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुम इच्छा अनुसार मुझसे वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शंकर को अपने सामने प्रत्यक्ष देखकर और उनकी वाणी सुनकर आहू का आत्मविभोर हो गई। उसके थरकते अधरों से वचन नहीं निकल सके। उसकी इस स्थिति को देखकर देवादिदेव महादेव अति प्रसन्न होकर बोले, मेरा जो यह यति रूप है यह भविष्य में हंस रूप में प्रकट होगा। मेरे कारण तुम पति पत्नी का बिछो हुआ है। मेरा हंस स्वरूप तुम दोनों का मिलन कराएगा। तुम्हारा पति निषद देश में राजा वीरसेन का पुत्र नल होगा और तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती होगी। मैं हंस अवतार लेकर तुम दोनों का विवाह कराऊंगा। तुम दोनों राजभोग भोगने के पश्चात वह मोक्ष पद प्राप्त करोगे जो बड़े बड़े योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ है। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए और भेलनी आहुका ने अपने पति के मार्ग का अनुसरण किया। कालांतर में आहुक नामक भील निषद देश के राजा वीरसेन का पुत्र नल हुआ और निषद देश का राजा बना। उस समय नल के समान सुंदर और गुणवान व्यक्ति पृथ्वी पर नहीं था। आहू का भेलनी विदर्भ के राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई। उस समय दमयंती के समान पृथ्वी पर सुंदरी और गुणवंती स्त्री और दूसरी नहीं थी। दोनों के रूप और गुणों की चर्चा सर्वत्र होती थी, चारों ओर होती थी। नल और दमयंती के पूर्व जन्म के अतिथि सत्कार, पुण्य एवं शिव आराधना से प्रसन्न होकर यतिनाथ भगवान शिव अपने वचनों को सत्य प्रमाणित करने के लिए हंस रूप में प्रकट हुए। हंस अवतारधारी भगवान शिव मानव वाणी में कुशलता से बातें करने एवं संदेश पहुंचाने में निपुण थे। भगवान शंकर ने हंस रूप में दमयंती को नल के और नल को दमयंती के रूप और गुणों का बताकर उन्हें विवाह के लिए स्वयंवर आयोजित करने को कहा। स्वयंवर में दमयंती ने नल के गले में वरमाला पहना दी और दोनों का विवाह हो गया। भगवान शिव ही यतिनाथ के वेश में आहुक और आहुका की परीक्षा लेने गए थे। उनके कारण ही उनका बिछो हुआ था और उन्होंने ही उन्हें फिर मिला दिया। भोले भंडारी महादेव शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों को वर देने के लिए प्रसिद्ध हैं। शिव की सर्वत्र पूजा उपासना होती है। सर्वत्र शिवालय प्रतिष्ठित हैं जहाँ हर हर महादेव की ध्वनि गूंजती है। कल्याणकारी भगवान शिव सबका भला ही करते हैं। तो दोस्तों नमस्कार।